आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रतिजैविकों का विषाणुओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला है विषाणुओं में स्वतः उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती रहती है। दूसरा है विषाणुओं के छोटे आकार होने के कारण प्रतिजैविकों को क्रिया करने के लिए स्थल नहीं मिलता। तीसरा है विषाणु उपापचय प्रदर्शित नहीं करता। चौथा है विषाणु एक कठोर बाह्य कवच यानी एंडोस्पोर के द्वारा सिस्ट बनाकर सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले समझते हैं विषाणु के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो विषाणु क्या होते हैं? ये तो ना तो सजीव होते हैं ना तो निर्जीव होते हैं। तो ये सजीव भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो सजीव और निर्जीव के बीच की कणी। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कणी होते हैं। ठीक है, के बीच की कणी। ठीक है, तो अगर कोशिका के बाहर रहेंगे तो निर्जीव रहेंगे, कोशिका के अंदर जैसे जाएंगे तो वहाँ पे सजीव हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब दूसरा समझते हैं। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? प्रतिजैविक, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। ये किसी भी सूक्ष्म जीव के खिलाफ ये काम करता है, मतलब उनको नष्ट करता है, ऐसा समझ सकते हो। तो जब ये विषाणु क्या है, ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, तो इसे हम सजीव कह ही नहीं सकते, यानी सूक्ष्म जीव कह ही नहीं सकते। या इसे हम कह सकते हैं हो कण होता है। ठीक है ना, तो ये सजीव होता है ना तो निर्जीव होता है। तो जो प्रतिजैविक काम करने का तरीका इनका कैसा होता है? या तो किसी सूक्ष्म जीव का जो आवरण होता है, ठीक है, उसको नष्ट कर सकते हैं ये, जैसे कि प्रोटीन आवरण ये सब होता है। ठीक है, या तो उनका जो डीएनए होता है, ठीक है, उनको नष्ट कर सकते हैं ये। या तो उनका उपापचय जो होता है पूरी तरह मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब जो उस सूक्ष्म जीव के शरीर में, ठीक है, क्रियाएं चलती हैं, टूटने और बनने वाली क्रिया। ठीक है, जैसे कुछ टूट रहा है कुछ बनना है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक होते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब। तो विभिन्न एंटीबायोटिक यानी विभिन्न प्रतिजैविक विभिन्न तरह से काम करते हैं सूक्ष्म जीवों के ऊपर। ठीक है, तभी उनको नष्ट कर पाते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं विषाणुओं में स्वतः यानी खुद का उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया होती रहती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब शरीर के बाहर होगा तो निर्जीव होगा, तो ये चलेगा ही नहीं, मतलब उपापचय क्रिया चलेगी ही नहीं इसमें। दूसरा, विषाणुओं के छोटे आकार होने के कारण प्रतिजैविकों को क्रिया करने के लिए स्थल नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना छोटा विषाणु उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उनको क्रिया करने के लिए वहाँ पे वो अगर उनमें वो सजीव होंगे तो क्रिया कर जाते हैं वो। ठीक है, ये कोई एंजाइम नहीं कि उन्हें क्रिया करने के लिए स्थल चाहिए, क्योंकि यहाँ रिसेप्टर की बात होती है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएंगे। तीसरा है विषाणु उपापचय प्रदर्शित नहीं करता, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए नहीं प्रभाव प्रदर्शित कर पाते हैं, क्योंकि विषाणुओं में क्या होता है, खुद का उपापचय क्रिया नहीं होता। वो जिस जीव में जाते हैं उसका मशीनरी अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ पे वो जिंदा रहते हैं। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा है विषाणु एक कठोर बाह्य, ठीक है, कवच यानी एंडोस्पोर द्वारा सिस्ट बनाकर सुरक्षित हो जाता है। तो इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अधिकतर किसमें होता है? जीवाणु में होने वाला ये सब आवरण है। ठीक है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।